हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। इस वीडियो में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चंस जो यूपीएससी पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं वो सारे एक सिंगल वीडियो में करेंगे। ओके। एंड लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था दैट वाज अबाउट कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो उन्हीं को डिस्कस करते हुए हम सारे पीवाईक्यूज कर लेंगे आज। ऑलराइट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैंने 5 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, 5 बार ही अपीयर किया था और एवरी टाइम आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स। ओके। 3 टाइम आई हैव क्लियर्ड मेंस एंड आई हैव अपीयर्ड फॉर 3 इंटरव्यूज। ओके। सो एंड फाइनली एक छोटे से मार्जिन से मेरा सिलेक्शन रुक गया। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू ऑल। ओके। लेट्स बिगिन our questions of permutation and combination. Okay. अब ये क्वेश्चन देखिए, दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन यूपीएससी सीसैट पेपर 2023। अब देखिए क्या बोल रहा है ये इसमें, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 10 कॉन्सिक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन अ सर्कल टेकन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर देखिए कल ही की वीडियो में जब मैंने आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बताया तो उसमें मैंने आपको कंडीशन बताई थी और ये मैंने कंडीशन अच्छे से समझाई भी है कि अगर आपको एक सर्कल दे दिया जाए, ओके, और उसमें लेट से एन थिंग्स रखी हुई हैं उस सर्कल में, हमें के कॉन्सिक्यूटिव थिंग्स सिलेक्ट करनी है। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 थिंग्स आर केप्ट इन दिस सर्कल, ओके, 12 थिंग्स आर केप्ट इन दिस सर्कल एंड यू हैव टू सेलेक्ट let's say 4 consecutive things. Okay. Because ये जो 12 थिंग्स, ये जो 12 नंबर है और जो 4 नंबर है, तो 4 क्योंकि आपका 12 से छोटा नंबर है तो इसको करने के 12 तरीके होंगे। ओके। सो इस क्वेश्चन में सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई होता है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ के कॉन्सिक्यूटिव थिंग्स out of n things in a circle is n when k is less than n is equal to 1 when k is equal to n. Okay. तो अगर आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो दिस क्वेश्चन तो ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in clockwise direction is what. ओके। 10 कॉन्सिक्यूटिव थिंग्स की बात हो रही है तो 10, वी ऑब्वियसली नो दैट 10 इज लेस देन 12। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। तो इसमें तो कुछ सॉल्व करना नहीं था, बस आंसर ही मार्क करना था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको मिली सेकेंड भी नहीं लगेगा ये आंसर मार्क करने के लिए। ओके। सो लेट्स मूव ऑन। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देर आर 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, a flag has to be designed with 4 horizontal strips using some or all the colors red, green and yellow. Basically आपके पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फ्लैग है, उसमें 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स है। दिस इज 1, दिस इज 2 and this is 3 and 4. Okay. This is our flag. Okay. Now you have 3 colors. Which colors? Red, green and yellow. What is the number of different ways in which this can be done so that no two adjacent stripes have the same color? Okay. अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे परस्यू कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये वाला जो स्ट्राइप है, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप है, इसको हम अगर यहां से चालू करें तो हम इसे 3 में से किसी भी कलर से भर सकते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ लाइक फिलिंग दिस स्ट्राइप इज 3, क्योंकि आप रेड डाल दीजिए, ग्रीन डाल दीजिए, येलो डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। आपने जो भी कलर यहाँ पे चूज किया, अब वो यहाँ पे आप नहीं चूज कर सकते। तो आपने कोई एक कलर यहाँ चूज किया होगा, तो देखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग दिस स्ट्राइप इज ओनली 2। ओके। इज ओनली 2। अब देखिए ये वाली जो स्ट्राइप है इसकी बात करें तो आप इसमें ये वाला कलर नहीं भर सकते, बाकी आप इसमें ये वाला कलर भर सकते हैं। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप इज 2। ओके। अब ये लास्ट स्ट्राइप बची। अच्छा, अब ये जो लास्ट स्ट्राइप बची तो इसमें भी आप ये इसके एडजेसेंट स्ट्राइप ये है, आप ये कलर नहीं भर सकते। तो आपके पास कितने कलर भरने को बचे? कोई 2 कलर। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस इज ऑल्सो 2। ओके। नाउ हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वेज आर देयर? आपको MNP रूल पता है। आप क्या करोगे? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे। 8 इंटू 3 is 24. योर आंसर becomes 24. Okay. This is how you can do this kind of question. Now look at this question, guys.
Now, what this question is saying, in an examination, the maximum number of marks for each of the four papers, namely PQRS, are 100. Marks scored by the students are in integers. A student can score 99% in n different ways. What is the value of n? Okay. So try to understand this thing. Maximum marks for each of the four papers, namely PQRS, are 100. Okay. So basically आपका PQRS ये चार पेपर है, इनमें मैक्सिमम मार्क्स क्या है? 100, 100 एंड 100 है. अब क्या पूछ रहा है आपसे कि मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स आर इन इंटीजर्स. ओके, तो कोई भी क्या है कि नॉन इंटीजर मार्क्स नहीं स्कोर कर रहा है. A student can score 99% in n different ways. What is the value of it? So basically क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक स्टूडेंट ने 99% स्कोर किए हैं. अब n डिफरेंट वेज क्या है 99% स्कोर करने के, तो आप क्वेश्चन को समझिए. सो 99% का क्या मतलब हो सकता है कि बेसिकली आपके 99, 99, 99 मार्क्स इसने हर पेपर में स्कोर किए हैं, या फिर एक में इसने 96 स्कोर कर लिया और बाकी में इसने 100, 100 स्कोर कर लिए, या फिर कोई और कॉम्बिनेशन. ओके, बिकॉज परसेंट दिया हुआ है. अगर आप इसको दूसरे तरीके भी से भी सोचे, ओके, बिकॉज 99% का क्या मतलब है कि अगर आपको 100 में से 99% मार्क्स मिले हैं तो मतलब आपको पर 100 99 मार्क्स मिले हैं. ओके, तो अभी देखिए टोटल मार्क्स ये PQRS इन चार पेपर के ले ले तो वो कितने हो जाएंगे? 400 हो जाएंगे. अब अगर आपने 400 में से 99% मार्क्स स्कोर किए हुए हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपका 396 आंसर आता है. सो बेसिकली आप 4 मार्क्स लेस हैं टोटल 400 से. ओके, अब ये करने के कितने तरीके हो सकते हैं? ओके, सो लेट्स सी अब इसके आगे कैसे बढ़ा जा सकता है. सो वी हैव दिस PQRS एंड लेट्स सी कि हम क्या कॉम्बिनेशन इसके बना सकते हैं. ओके, सो लेट अस टेक दिस PQRS. अब आप देखिए क्या किया जा सकता है इसमें. ये 99 आपको 396 मार्क्स स्कोर करने हैं. ओके, यानी कि आप 4 मार्क्स लेस है. तो देखिए मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं 100 मार्क्स 3 पेपर में स्कोर कराऊं और 96 मार्क्स किसी एक पेपर में स्कोर कराऊं. बट ये तो एक केस हो गया. इसके और दूसरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि 96 मार्क्स P पेपर में, बाकी 3 में 100 एंड सो ऑन. ओके, तो नंबर ऑफ वेज जिसमें ये अरेंजमेंट किया जा सकता है वो कितने होंगे? सो देखिए आपके पास चार पेपर है तो फैक्टोरियल 4 वेज, बट ये 3 मार्क्स तो सेम है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देंगे. ओके, तो इस कंडीशन के लिए इतने वेज में वो 99% मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं. ओके, अब चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या होगी. नेक्स्ट कंडीशन के लिए लेट्स से कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक पेपर में 97 मार्क्स आए, एक पेपर में 97 मार्क्स आए मतलब 3 मार्क्स कम आए, एक पेपर में 99 मार्क्स आए एंड बाकी दो पेपर में 100 मार्क्स आ रहे हैं. ओके, सो अब देखिए अब कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? फैक्टोरियल 4. ओके, बिकॉज लेट्स से कि P पेपर में 97 आए या फिर लेट्स से Q पेपर में 97 आए, तो हम अरेंजमेंट भी देख रहे हैं. और आप डिवाइड किससे करोगे? फैक्टोरियल 2 से, बिकॉज ये 100 सेम है. ओके, तो अरेंजमेंट बनाते हैं तो जब सिमिलर चीजें होती है तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं. ओके, और देखिए क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है कि दो पेपर में 98 मार्क्स आए एंड दो पेपर में 100 मार्क्स आए, तभी भी वी आर 4 शॉर्ट ऑफ 400. ओके, सो नाउ इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2. ओके, अब देखिए और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. ओके, और देखिए क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं. लेट्स से कि उसके चारों पेपर में 99, 99, 99 मार्क्स आए. ओके, तो चारों पेपर में 99 मार्क्स आए, सो देन टोटल क्या हो जाएगा? 396 हो जाएगा. तो इसको करने के कितने तरीके हैं? देयर इज ओनली वन मेथड. ओके, देयर इज ओनली वन मेथड. अब लेट्स से कि दो पेपर में 99 मार्क्स आए. ओके, तो दो पेपर में 99 मार्क्स आ रहे हैं तो टोटल कितना हो गया? 2. ओके, एंड लेट से हम क्या कर सकते हैं कि एक पेपर में आपके 98 मार्क्स आए. ओके, एक पेपर में 98 मार्क्स आए
एंड एक पेपर में आपके 100 मार्क्स आए, तो ये केस हो गया। इसके टोटल कितने फैक्टर्स बनेंगे, तो इसके देखिए आपके फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 बनेंगे। ओके, तो चलिए आई थिंक हम अपने सारे ही केसेस कंसिडर कर चुके हैं, देखते हैं कि कितने केसेस बनते हैं। ओके, अब देखिए ये फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय 3 है तो 4 ही आ जाएगा। ये फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 है, सो बेसिकली इट इज 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ओके, ये वाला आप करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, ये वाला तो 1 ऑलरेडी है ही, एंड ये वाला आप करेंगे तो आपको अगेन 12 मिलेगा। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, दिस इज 4, 4 प्लस 12 इज 16, 16 प्लस 6 इज 22, 22 प्लस 1 इज 23, एंड 23 प्लस 12 is how much, 23 plus 12 is 35। तो टोटल केसेस मुझे कितने मिलते हैं, 35 मिलते हैं। ओके, तो ये एक मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। देर इज अनदर मेथड ऑल्सो ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द अनदर मेथड, सो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको 99% मार्क्स स्कोर करने हैं। ओके, आउट ऑफ 400 मार्क्स, क्योंकि PQRS आपके डिफरेंट पेपर्स हैं और आपको 400 मार्क्स स्कोर करने हैं, सॉरी 99% मार्क्स स्कोर करने हैं आउट ऑफ 400 मार्क्स। सो 99% मार्क्स कितने होते हैं, 396 होते हैं। ओके, तो यानी कि आपके 4 मार्क्स कम है टोटल मार्क्स से। अब देखिए ये जो 4 मार्क्स जो कम हुए हैं, ये हमें 4 पेपर में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ओके, ये 4 मार्क्स जो कम हुए हैं वो 4 पेपर में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ये कितने तरीके से किया जा सकता है, ऑल राइट। सो देखिए अब आप आगे यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, सो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, सी वी हैड अ फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा क्या था, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास n आइडेंटिकल थिंग्स हो। ओके, और जब हमें वो n आइडेंटिकल थिंग्स आर डिफरेंट लोगों को बांटनी हो, ठीक है ना। सो बेसिकली हमारे पास 4 नंबर, 4 का टोटल है, 4 मतलब क्या, 1 1 1 1। ओके, अब हमें ये जो मार्क्स है ये क्या करने हैं, ये हमें 8 डिफरेंट लोगों के को बांटने हैं, जब किसी को भी कितने भी मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, सो हमें ये जो 4 मार्क्स है ये हमें 4 डिफरेंट पेपर्स में बांटने हैं, और किसी को भी कितना भी मार्क्स मिल सकता है। सो 1 1 1 1 हम कह रहे हैं, तो 1 1 1 1 क्या है, आइडेंटिकल मार्क्स ही तो है। ओके, सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ओके, नाउ n इज 4, r is also 4, and this is 4 minus 1, so you get 7c3। now what is 7c3, factorial 7 divided by factorial 3 and factorial 4। So this is 7 into 6 into 5 divided by 3 into 2. So this 6 gets cancelled, factorial 4 and factorial 4 already gets cancelled. तो ये आपका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। So this is your answer becomes 35 with both the cases। Okay, so I have told you two method. In one method it is very direct, it is just that you have to consider arrangements. Okay, and another method is that you can use the formula if you are able to apply the formula। Okay, so this is how you can do these questions। now let us So basically this question also came in 2023, and you know now that it is a easy question, it is not a question which you can't do। Okay, now let us look at this question। this question also came in UPSC 2023। अब देखिए इस question के साथ क्या चीज है कि ऑल्दो इसमें डायरेक्टली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, बट इसकी जो कंफर्मेशन की कंडीशन है उसको हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ले सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000 फॉर्म बाय डिजिट 1 2 3 4। ओके, तो अभी देखिए 1 2 3 4 से हमें क्या करना है कि 2000 से कम वाला नंबर बनाना है। ओके, और हमें रिपीट नहीं करना है कोई भी डिजिट। ओके, तो इसमें देखिए क्या होगा कि ये जो 1000 प्लेस है हम यहाँ पे 1 फिक्स करके रख देते हैं। तो ये 1000 प्लेस को फिल करने का कितना तरीका है, देयर इज ओनली वन वे। ओके, देन देखिए हमें रेपिटेशन नहीं करना है, तो अब यहाँ पे हम 1 यूज कर लिए, तो अब ये 3 ही नंबर यूज कर सकते हैं।
So here we can use only two number and here we can use only one number. Total number of possible कितने नंबर पॉसिबल है? 6 नंबर पॉसिबल है. ओके, अब चलिए वो 6 नंबर ढूंढ लेते कि कौन कौन से है, बिकॉज उनका टोटल पूछा हुआ है. ओके, तो देखिए वो 6 नंबर कैसे बन जाएंगे. हमने क्या किया, 1 यहाँ पे फिक्स कर दिया, अब बस रीअरेंजमेंट ही करना है. तो 2 3 4 कर लेते हैं, 1 2 4 3 कर लेते हैं. ओके, 1 3 2 4 कर लेते हैं एंड 1 3 4 2 कर लेते हैं एंड 1 4 3 2 कर लेते हैं एंड 1 4 2 3 कर लेते हैं. सो दीज आर द 6 नंबर दैट वी नीड. ओके, नाउ लेट्स ऐड देम अप. ओके, तो देखिए पहले आप 1000 सारे ऐड कर लीजिए, तो 6 1000 है, सो 6000 हो जाएगा. देन देखिए 200 प्लस 200 इज 400, 400 प्लस 600 इज अगेन 1000 एंड 1000 प्लस 400 and 400 is 1800. Okay, so अब ये आप, so now let's add this up. Now what is the addition? So we have this 6000, ये 1800 है, ये 18 है और ये है, तो you are getting basically 8997. So your answer is 7998. So this is so simple. Okay, so but permutation and combination से हम ये तो कंफर्म कर सकते हैं कि हमें कितने नंबर ऐड करने हैं. ऑल राइट, अब आप ये देखिए. Now look at this question, guys. अब देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है. The digit 1 to 9 are arranged in 3 rows in such a way that each row contains 3 digits and the number formed in the second row is twice the number formed in the first row and the number formed in the third row is thrice the number formed in the first row. Repetition of the digit is not allowed if only 3 of the 4 digits 2 3 7 and 9 are allowed to use in the first row. How many such combinations are possible? So basically आप कंडीशन समझिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 रोज हमने बना ली. ओके, अब हर में एक एक डिजिट रखेंगे, हर प्लेस पे एक एक डिजिट रखेंगे. कोई भी डिजिट सिमिलर नहीं होना चाहिए. 1 to 9 के बीच में सारी डिजिट्स हैं. एक तो कंडीशन ये हो गई. दूसरी कंडीशन आपको क्या दी हुई है? Okay, this is the first condition. Second condition is that ये जो आपकी फर्स्ट रो में जो नंबर बना, सो सेकेंड रो में जो नंबर बन रहा है वो टॉयज द फर्स्ट रो में जो नंबर है वो है, और जो थर्ड रो में जो नंबर बन रहा है वो थ्राइज द फर्स्ट रो में जो नंबर है वो है. ओके, तो ये दूसरी कंडीशन है. व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? कि फर्स्ट रो में जो नंबर है वो 2379 में से ही कोई ना कोई होना चाहिए. सो 2379 में से हमें 3 कोई नंबर डिसाइड करने हैं कि कौन से हम चूज करेंगे. ओके, और ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. तो चलिए ये सारी कंडीशन फुलफिल कराते हैं. ओके, अगर अब आप देखिए 2379 है. ओके, लेट अस बिगिन. तो हम क्या करते हैं, अपना पहला नंबर जो है वो 237 ले लेते हैं. फर्स्ट रो में 237 ले लेते हैं, तो हमारा ये वाला जो नंबर होगा जो सेकेंड रो में होगा, अगर वो टॉइस है, ठीक है, टॉइस है, तो वो कितना हो जाएगा? सो 200 प्लस 200 इज 400, 30 प्लस 30 इज 60 एंड प्लस 14. तो आपका ये जो टॉइस द नंबर है वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है 474. तो देखिए ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है बिकॉज एक ही रो में डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम इसको रहने देते हैं. ओके, चलिए अब नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं. नेक्स्ट पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है? सो लेट अस नाउ चेक फॉर 239. ओके, लेट अस नाउ चेक फॉर 239. तो अगर देखिए आपका 239 नंबर है, तो नेक्स्ट रो में नंबर क्या होना चाहिए? टॉयज ऑफ दिस. ओके, सो टॉयज ऑफ दिस इज हाउ मच? 460 प्लस 18. ओके, सो 460 प्लस 18 क्या हो जाता है? 478 हो जाता है. चलिए रख के देख लेते हैं. नाउ दिस नंबर शुड बी थ्राइस ऑफ दिस नंबर. ओके, तो अगर आप इसको थ्राइस करोगे, 239 इंटू 3 करोगे, आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा. कोई भी डिजिट ये तीनों प्लेसेस पे रिपीट नहीं हो सकती, तो ये 239 इज ऑल्सो नॉट अवर नंबर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर पॉसिबल. अब देखिए 273 चेक कर लेते हैं. ओके, चलिए 273 चेक करेंगे तो क्या होगा? अगर आप इसका टॉइस करोगे, ओके, इस नंबर का टॉइस करोगे, तो आपको एग्जैक्टली मिल कितना जाएगा? 546 मिल जाएगा. ओके, और अगर आप इस नंबर का थ्राइस करोगे तो आप कुछ नहीं है, बस इसी में 273 ऐड कर दीजिए. तो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा.
यहाँ पे हम 7+4 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2+5 ये 819 हो जाएगा। तो अभी देखिए ये टॉयज हो गया, ये सब अलग अलग डिजिट्स हैं, ये तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एक सेट ऑफ नंबर्स तो हमें मिल गए 273 वाला। ओके, चलिए अब और ढूंढते हैं। टू टू 37 चेक कर लिया, नहीं सेटिस्फाई किया। 239 चेक कर लिया, नहीं सेटिस्फाई किया। 273 चेक कर लिया, सेटिस्फाई कर गया। हम क्या करते हैं, 279 और चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए 279 अगर हम करते हैं तो देखिए इसका जो टॉइस है वो तो चलिए, दिस विल बिकम 18। ओके, दिस विल बिकम 5 एंड दिस विल बिकम 558। ओके, दिस विल बिकम 558। मगर अगर आप इसका 3 टाइम्स करोगे तो यहाँ पे अगेन 7 आ जाएगा, और हमें 7 नहीं चाहिए। ओके, हमें क्या 7 नहीं चाहिए, बिकॉज 7 ऑलरेडी एक बार आ चुका है। तो 279 भी हमारा नंबर नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, 297 चेक कर लीजिए। ओके, अब देखिए 297 आप चेक करते हो, लेट्स से। ओके, सो देखिए अब 297 को आप चेक करिए तो ये वाला जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 14, दिस विल बिकम दिस विल अगेन बिकम 9। ओके, बिकॉज 297 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 2 9 जार 18, 19। इसको भी यहीं क्रॉस कर दीजिए। ओके, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे क्रॉस कर दीजिए। फाइन, चलिए नेक्स्ट हम चेक करते हैं। अब कौन सा नंबर चेक कर सकते हैं, 297 पे हो गया, तो हम 327 चेक कर लेते हैं। ओके, अगर आप 327 चेक करोगे तो पहला रो अगर हमने 327 रखा तो दूसरा रो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा रो विल बी 654। ओके, दूसरा रो विल बी 654। और अब इन दोनों को अगर ऐड कर लीजिए तो तीसरा नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे आपको 2+5 इज +1 इज 8 ये मिल जाएगा, और आपको 3+6 इज 9 मिल जाएगा। सो 981, दिस ऑल्सो सेटिस्फाइज अवर कंडीशन। तो अभी तक 273 और 327 मिल गए जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 329 को और चेक कर सकते हैं। ओके, बट देखिए अगर आप कोई भी नंबर चेक करते हैं जिसमें लास्ट में 9 आता है, ओके, तो देन देखिए आपका क्या होगा, आप 3 जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 18 है, 2 2 ज़ा 4 5 एंड 2 3 ज़ा 658 विल गेट हियर। ओके, बट अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सो देखिए ये तो 27 हो जाता है। दिस 2 3 ज़ा 6 एंड +2 यू विल गेट 8 हियर, और 8 ऑलरेडी ऑकर हो रहा है तो ये भी हमारा नंबर नहीं है। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट अवर नंबर। देखिए 379 को आप चेक करने जाइएगा मत। ओके, 379 को आप चेक करने क्यों मत जाइए, या 372 को आप चेक करने क्यों मत जाइए, बिकॉज 370 को ही आप जरा 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए। सो दिस इज 3 7 ज़ा 21 एंड 3 3 ज़ा 9 10 11, तो ये तो 4 डिजिट नंबर हो जा रहा है थ्राइस। तो अब हमें इसके आगे हमने चेक करना ही नहीं है। ओके, सो बेसिकली मुझे दो केसेस मिले, एक 273 और एक 327। सो बेसिकली माई आंसर इज 2। ओके, तो ये चेक करने की बात है, इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी हमें चेकिंग। लुक एट दिस क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स weighing 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 25 ग्राम एंड 50 ग्राम। To buy 78 grams of coin, one must at least buy 7 coins, and to weigh 78 grams using these coins, one can use less than 7 coins. Which of the following given statements are correct? Okay, अब आपको देखिए 78 ग्राम्स के कॉइन्स बाय करना है। ओके, अब आप देखिए ये जो भी डिनोमिनेशन है इसमें 8 आप कैसे बना सकते हैं, 2+2+2+2 अगर आप 4 बार करेंगे तभी आपका 8 बनेगा। ओके, तो ये देखिए ये 4 कॉइन्स तो हमें रखने ही पड़ेंगे। बाकी अब मुझे 70 का टोटल बनाना है। ओके, तो 70 का टोटल बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, एक 50 ग्राम का कॉइन खरीद लूं। ओके, और दो 10 ग्राम्स के कॉइन्स खरीद लूं। तो ये मेरा कितना हो गया, this is this is 70 and plus 4 coins I bought more, so these are 3 coins and this is 4 coins, so we have to at least buy 7 coins. Okay, we have to at least buy 7 coins to get the total of 78. लेकिन अगर हमें वे करना है, ओके, अगर मुझे वे करना है तो मैं क्या करती हूँ कि 50 ग्राम का एक कॉइन खरीद लूँ, 10 ग्राम का एक और कॉइन खरीद लूँ, और लेट्स से
25 ग्राम का एक कॉइन खरीद लूं, ओके, एंड 5 ग्राम्स का एक कॉइन खरीद लेती हूँ, तो ये 3 कॉइन खरीदे तो हो गया मेरा 80 ग्राम। ओके, नाउ लेट मी कीप दिस 80 ग्राम एट वन साइड ऑफ द बैलेंस, एंड दूसरे साइड में क्या कर सकती हूँ कि ये 2 ग्राम का कॉइन रख देती हूँ। ओके, तो अब मेरा वे हो गया 78 ग्राम्स। ओके, कि कितना 78 ग्राम्स है वो मेरा वे हो गया। ओके, सो वे करने के लिए मुझे आई नीड लेस देन 7 कॉइन्स। ओके, बट बाय करने के लिए आई मस्ट एटलीस्ट बाय 7 कॉइन्स। ओके, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू। ओके, सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। Okay, look at this. Okay, look at this question, guys. This question also came in UPSC CSAT. Now, this question is saying if 40 children are standing in a circle and one of them has a ring, the ring is passed on to the child clockwise. Child 1 passes on to child 2 passes on to child 4, and child 4 passes on to child 7, and so on. After how many such changes will the ring be in the hands of child 1 again? Okay. सो नाउ देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन करने के दो मेथड्स हैं, मैं आपको दोनों मेथड्स बता देती हूँ. One method is which is very much popular among all the solutions, and one method is I will tell you from my side. Okay, now see. सो बेसिकली अगर हम फर्स्ट चाइल्ड से चालू करते हैं तो वो +1 कर रहे हैं तो सेकेंड चाइल्ड को मिलेगा. ओके, देन यू विल डू +2, so you will go to child number 4, then you will do +3, so child number 7, and so on. Okay, so +4 करेंगे child number 11 के पास जाएगा, +5 करेंगे 16 के पास जाएगा, 22. ओके, +7 करेंगे तो 29 के पास जाएगा, +8 करेंगे तो 37 के पास जाएगा, +9 करेंगे. सो सी, अब यहाँ से आप +9 करते हो तो 48 चाइल्ड के पास नहीं जा रहा है. ओके, चाइल्ड नंबर 1 के पास नहीं जा रहा है, चाइल्ड नंबर 6 के पास जा रहा है. ओके, एंड अब यहाँ से आप क्या करोगे, यू विल लाइक ऐड मोर. ओके, सो +10 आप ऐड कर लीजिए, सो इट विल गो टू चाइल्ड नंबर 16. +11 आप ऐड कर लीजिए, सो चाइल्ड नंबर 27. +12 आप ऐड कर लीजिए, सो चाइल्ड नंबर 39. +13 आप ऐड कर लीजिए, तो ये किस पे चला जाएगा, ऑब्वियसली चाइल्ड नंबर 42. ओके, सो अब देखिए 42 पे अगर जा रहा है तो दिस इज चाइल्ड नंबर 2 ओनली. ओके, अब आप यहां से क्या करेंगे, यू विल ऐड 14 हियर. ओके, सो देखिए आप यहाँ पे जब +13 ऐड करते हैं तो दिस विल गो टू चाइल्ड नंबर 12. देन यू विल ऐड 14 ईयर, तो दैट विल गो टू चाइल्ड नंबर 26. एंड जब आप यहाँ पे 15 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे एक्चुअली वो चाइल्ड नंबर 1 के पास पहुँच गया. सो बेसिकली आपको 15 टाइम्स रिंग पास करनी पड़ेगी. बट देखिए इसको करने का एक इजी मेथड भी है. ओके, सो देर आर 40 चिल्ड्रन. ओके, सो अगर देखिए ये फर्स्ट वाले चिल्ड्रन से अगर पास होना चालू होती है रिंग तो 48 चिल्ड्रन ही जाएगी, देर आर नॉट 41 चिल्ड्रन. ओके, तो देखिए जो भी पासिंग हो रही है तो जब भी हमको 40 का पहला मल्टीपल मिल जाएगा तो उतने टाइम रिंग पास होगी. अब देखिए रिंग कैसे पास हो रही है, 1 + 2 + 3 इस सीक्वेंस में पास हो रही है. ये क्या है, n+1/2 है. ओके, तो अगर देखिए n+1/2 जो है, अगर मुझे कोई 40 का मल्टीपल मिल जाए, ओके, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा. अब देखिए लेट अस सी 40 का मुझे पहला मल्टीपल क्या मिलता है. ओके, तो अगर मैं देखिए 6 × 5 करूँ, ओके, कि मैं n = 6 रख लूँ कि 6 बार रिंग पास हुई है, पहले फर्स्ट चाइल्ड से लेके सेकेंड चाइल्ड तक, फिर सेकेंड चाइल्ड से लेकर के +3 करेंगे. ओके, सो एंड सो ऑन. तो अगर देखिए 6 × 5 करूँ मेरा आंसर नहीं आता, 7 × 6 करूँ नहीं आता, तो मुझे 40 का मल्टीपल चाहिए. ओके, तो देखिए 40 का मल्टीपल लाने के लिए अगर मैं 15 n = 15 रखूँ, ओके,
एंड तो मेरा n+1 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सो 50 इंटू 16 डिवाइडेड बाई आप 2 करेंगे, सो इसमें देखिए आपका 5 इंटू 3 है। ओके, तो ये आपका क्या है, 40 का मल्टीपल आ जाता है। जब आपका 40 का मल्टीपल आ जाएगा, ओके, तो क्या है, आपका जो रिंग पासिंग का जो प्रोसेस है वो आपके 48 चाइल्ड तक आ जाएगा, यानी वही आपका फर्स्ट चाइल्ड है। ओके, तो इस सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश करिए कि हमने क्या किया है, रिंग को चलाया है। ठीक है, हम रिंग को किस फॉर्म में चला रहे हैं, हम रिंग को 1+2+3, ओके, इस फॉर्म में चला रहे हैं। ओके, कि एक बार एक ही को पास किया कॉन्सिक्यूटिव को, फिर +2, फिर +3 एंड सो ऑन, मतलब n नेचुरल नंबर के सम जैसे चला रहे हैं। ओके, तो अगर देखिए ये रिंग घूम करके 40th वाले चाइल्ड पे आ जाए, ओके, तो हमारा इटरेशन पूरा हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलता। ओके, बिकॉज हमारा ये जो सम टोटल है कि किस चाइल्ड पे पहुंचा, वो कैसे मिल जाएगा, n+1/2, क्योंकि ये जो है n नेचुरल नंबर ऑफ सम का ही तो सम है। ओके, सो अगर देखिए हम यहाँ पे लेट से हमें 40 चाहिए। ओके, तो 40 लाने के लिए अगर हम इसको 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो नहीं मिलता, तो हमें 40 के मल्टीपल पे ट्राई करना पड़ेगा। तो देखिए x 40 का अगर मल्टीपल ले लें तो पहला जो आपको n की आप जो वैल्यू रखोगे पहली, ओके, वो किस 40 के मल्टीपल पे मिलेगी, तो वो n=15 पे ही मिलेगी आपको। ओके, बिकॉज दिस इज 3 इंटू 40। Okay, so your answer becomes 15. Okay, so this is also another method by which you can try. Either you can try that addition method जो कि बहुत लंबा है, or you can think about this and try this. Okay, so this is how you can do this question. Now let's move on. Now look at this question. ये question क्या बोल रहा है कि in a tournament of chess having 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match results in a tie or draw. So now look at this question. What it is saying? It is saying in a tournament of chess having 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given no match results in a tie or draw. How many matches are played in entire tournament? So basically ये question में पूछ क्या रहा है कि एक चेस का टूर्नामेंट हो रहा है, 150 प्लेयर्स है उसमें। अब देखिए ये प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं जब भी कोई मैच लूज करता है। अब क्वेश्चन में ये कंडीशन भी दी गई है कि कोई भी मैच में टाई या ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो कितने मैचेस टूर्नामेंट में खेले जा रहे हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन। अब देखिए 150 प्लेयर्स हैं, तो जब ये 150 प्लेयर्स आपस में खेल लेंगे तो क्या होगा कि 75 मैचेस में एक्चुअली आपके 75 प्लेयर्स बचेंगे। ओके, सो हियर आई एम राइटिंग प्लेयर्स एंड हियर आई एम राइटिंग मैचेस। ओके, नाउ सी, अब ये 75 प्लेयर्स में से क्या होगा कि देयर विल बी 74 प्लेयर्स क्या करेंगे, 37 मैच खेल लेंगे। ओके, एंड वन प्लेयर विल बी प्लेइंग, one player will be left, so then we'll have total number of matches will be 38. Okay, total number of matches will be 38. Now how many people are there, 37 people only there. Okay, 70 ये 38 मैचेस खेलने के बाद 37 लोग बचेंगे। ऑल राइट, अब देखिए नेक्स्ट जाते हैं। तो ये 37 मैचेस, 37 प्लेयर्स बचे। अब देखिए ये जो 37 प्लेयर्स हैं, अगर आप 37 का हाफ करें, ओके, सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, 18 मैचेस। ओके, सो बेसिकली क्या होगा कि 36 प्लेयर्स जो हैं वो क्या करेंगे, 18 मैचेस खेलेंगे। ओके, आपका एक प्लेयर बचेगा, तो टोटल देखिए आप कितने मैचेस खेलेंगे, आप 19 मैचेस यहाँ पे टोटल होंगे, बट द नंबर ऑफ प्लेयर्स लेफ्ट इज ओनली 18। ओके, अब देखिए 18 प्लेयर्स हैं तो 9 मैचेस खेल लेंगे। ओके, so then there will be 9 people left. Okay, so because 18 का हाफ 9 है, तो आपके 9 मैचेस खेलोगे आप, 9 लोग बचेंगे। ओके, नाउ देखिए जब आप 9 लोग बचते हैं तो क्या होगा कि देयर विल बी प्लेड 9 डिवाइडेड बाई 2 इज 4.5।
ऑब्वियसली। सो देखिए 8 लोग 4 मैचेस खेल लेंगे एंड देयर विल बी 1 प्लेयर लेफ्ट। ओके, सो देखिए टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो होंगे वो 5 होंगे। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो खेले जाएंगे वो 5 होंगे, बट नाउ बिकॉज ये 4 लोग हैं और ये जो भी एक आएगा इनमें से कोई ना कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा, तो अभी आपके पास 4 प्लेयर बचे। ओके, अभी 4 प्लेयर का आप हाफ करोगे तो 2 मैचेस होंगे। ओके, नाउ देखिए फाइनली ये 4 प्लेयर में से 2 बचते हैं। ओके, सो ये आपने 2 मैचेस खेले, ये आपने लिख लिया, एंड नाउ दीज 2 people आर ओनली लेफ्ट, so only 1 match you have to play now because that will be the final match because only 2 people left, तो ये 1 हो जाएगा। now let's count this, how much is this? so you have यहाँ पे 75, so देखिए 70 plus 30 plus 10, okay, this becomes 110। now what is left? so now you have this 1 plus 9 10, you have 120, now you have this 127। okay, now how much is left? This is 5, this is 17, so 17 plus 5 is 22, and 127 plus 22 is actually 149। okay, so 149 matches only in total, so this is how you count the matches। okay, so I hope you understand this question. Let's move on to the next question. Now look at question also came in UPSC. अब देखिए a bill for 1840 is paid in the denomination of rupees 50, 20 and 10 notes, and 50 notes in all are used. So basically question क्या बोल रहा है कि 1840 रुपीज पे करने हैं, 50 रुपीज के नोट्स हम यूज कर रहे हैं, 20 रुपीज के नोट्स हम यूज कर रहे हैं और 10 रुपीज के नोट्स यूज कर रहे हैं। टोटल हम जितने नोट्स यूज कर रहे हैं वो 50 है। ओके, अब देखिए ये स्टेटमेंट्स को हमें चेक करना है। फाइन, तो देखिए पहली कंडीशन आपको क्या दी हुई है कि 25 नोट्स ऑफ रुपीज 50 आर यूज एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 एंड 10। तो अगर देखिए 25 नोट्स हम 50 के यूज करते हैं तो टोटल हमारा कितना हो गया 1250। अब देखिए बचा कितना हमारे लिए, अब हमें 590 और चाहिए। ओके, अब आप देखिए अगर आप लेट से 25, ओके 20 रुपीज के नोट्स यूज करते हैं, नेक्स्ट डिनोमिनेशन हमारा 20 है, तो अगर देखिए 20 × 25 आप करोगे तो वही 500 हो जाएगा, तो हो गए हमारे 50 नोट्स खत्म। ओके, प्लस हम 90 हमारा बच गया। ओके, तो 9, तो बेसिकली अगर हम अपना ये 50 रुपीज नोट्स के बाद का भी मैक्सिमम डिनोमिनेशन भी यूज कर लेते हैं नोट्स का, तो भी हमारे पास जो है नोट्स की कमी यहाँ पे हो जाएगी, तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके, अब चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि 35 नोट्स ऑफ रुपीज 20 आर यूज्ड एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 एंड रुपीज 100। तो देखिए अगर 35 नोट्स हैं 20 रुपीज के, ओके, तो आपके कितने रुपीज हो जाते हैं 700 रुपीज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको क्या है कि रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 50 एंड 10। तो देखिए अगर मैं 20 नोट्स यूज कर लूँ 50 रुपीज के, तो मेरा कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1000 फॉर मी। ओके, दैट विल बी 1000 फॉर मी। तो अब मेरे लिए देखिए कितना हो गया, 40 नोट्स इन टोटल हो गए, अब ये हो गया 1700। फाइन, 1700 हो गया। अब देखिए मुझे जाना है 1840 तक, तो मेरा 140 बचा और मेरे पास नोट कितने बचे हैं, 10 नोट्स बचे हैं। 1000 तक तो पहुंच गई हूँ, सो टोटल आई हैव 1700 रुपीज नाउ। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल यूज वन मोर नोट ऑफ 50 रुपीज डिनोमिनेशन, तो मेरा टोटल क्या हो जाता है 1750 हो जाता है। अब मैं क्या करती हूँ कि टोटल मैंने 41 नोट्स यूज कर चुके हैं, अब मैं 9 नोट्स यूज कर लेती हूँ 10 रुपीज के। ओके, सो 9 × 10 इज ऑब्वियसली 90, और आप 1750 प्लस 90 ऐड करोगे तो आपको दिस विल बिकम 1840। ओके, दिस विल बिकम 1840। तो देखिए 1840 हमारा आंसर हो गया। फाइन, तो देखिए ये तो बात सही लग रही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। सो हमने क्या एस्टैब्लिश कर लिया कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, एंड लेट अस से लेट अस चेक फॉर दिस।
अब देखिए ये क्या बोल रहा है ऑप्शन कि 20 नोट्स ऑफ ₹10 आर यूज्ड एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹50 एंड 20। सो 20 नोट्स ऑफ 10 अगर यूज कर लेते हैं तो ₹200 हो जाते हैं। 20 नोट्स हमारे खत्म हो गए, बचे 30 नोट्स। ओके, अगर आप देखिए रिमेनिंग डिनोमिनेशन अगर आप 30 का भी कर लेते हैं, सो 30 इंटू 50, 50 आपका हाईएस्ट नोट है, तो वो 1500 पे पहुंचोगे तो आप 50 नोट्स आपने खर्च कर दिए बट आप 1700 तक ही पहुंचे हो। ओके, सो देखिए दिस इज नॉट पॉसिबल, सो ये भी इनकरेक्ट है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा क्या हुआ है, उसमें आपसे पूछा क्या हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। तो हमने ये स्टैब्लिश किया दिस इज नॉट करेक्ट एंड दिस इज नॉट करेक्ट, so 1 and 3 is not correct. Okay, so this is how you can do this question. Now let's move to another question. It is asking one non-zero digit, one vowel and one consonant from English alphabet are to be used in forming passwords such that each password has to start with a vowel and end with a consonant. How many such passwords can be generated? Okay, नाउ सी, अब देखिए आपको 3 डिजिट के आपको पासवर्ड बनाने हैं। मेन चीज आपको क्या है कि नॉन जीरो डिजिट यूज करनी है, तो टोटल डिजिट्स आपके पास, न्यूमेरिक डिजिट्स आपके पास 9 है चूज करने के लिए। अगर आप वावल्स देखेंगे तो कितने होते हैं, A E I O U, दैट इज यू हैव 5 ऑफ देम। ओके, तो 5 वॉवल्स है आपको यूज करने के लिए। एंड देखिए जो आपके कॉन्सोनेंट्स कितने बचे, सो ऑब्वियसली 26 माइनस 5 इज 21, इतने आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। अब आपको इससे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाना है कि पासवर्ड हैज टू स्टार्ट विद अ वॉवल, सो स्टार्ट योर पासवर्ड विद अ वॉवल। हाउ मच, so that can be done only in 5 ways. Okay, and this can be filled in only 9 ways. Why? Because उसने तो बोला है कि एंड में मेरे को कॉन्सोनेंट चाहिए। ओके, सो दिस कैन बी फिल्ड इन 9 ways। ओके, एंड दिस कैन बी फिल्ड इन 21 ways। सो आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस एंड सी। सो दिस विल बी 45 into 21, so this is 45 and this is obviously 90, so your answer is 945। so this is so simple। okay, this is so simple। ये क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि there are 8 equidistant point on a circle, how many right angle triangles can be drawn using these point as vertices and taking diameter as one side of the triangle। अब देखिए ये कैसे पॉसिबल है, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। सो सर्कल ले लिया हमने। ओके, एंड देन यू कैन सी कि आप 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, तो आप कितने डायमीटर्स बना सकते हैं। यू कैन मेक वन डायमीटर इज दिस, वन डायमीटर इज दिस, वन डायमीटर इज दिस, वन डायमीटर इज दिस, बिकॉज आप ऑपोजिट पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो आप डायमीटर बना लेंगे। तो जब आपने ऑपोजिट पॉइंट ज्वाइन किए तो 8 ऑपोजिट पॉइंट है, तो आपके 4 डायमीटर्स बनते हैं। अब लेट्स सी कि देखिए यहाँ पे आपके राइट एंगल ट्राइंगल कितने बन सकते हैं। ओके, सो लेट अस लुक एट दैट। सो अब देखिए यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं कि कितने बन सकते हैं। अब देखिए एक जो आपका डायमीटर है और ये 3 पॉइंट एज अ वर्टाइसेस अवेलेबल है। अब देखिए अगर कोई भी डायमीटर होता है, ठीक है, और अगर वो सर्कल पे कोई भी ट्राइंगल बनाता है, कहीं भी बनाता है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमको ये इक्व डिस्टेंस पॉइंट में कितने पॉइंट्स अवेलेबल है, 3 पॉइंट्स अवेलेबल है। और यहाँ नीचे कितने पॉइंट्स अवेलेबल है, 3 पॉइंट्स अवेलेबल है। सो 1 2 3, these three are right angle triangle, and 1 2 3, these three are right angle triangle। तो टोटल आपके राइट एंगल ट्राइंगल कितने हो गए, 6। आपके पास डायमीटर कितने हैं, 4। तो एक डायमीटर 6 राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, तो 4 डायमीटर कितने बनाएंगे, 24 राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। सो आपका आंसर 24 आ जाता है। ओके, सो बेसिकली इसमें हमें पहली बात तो ये पता करनी है कि डायमीटर कितने हैं, और फिर दूसरी बात ये पता करनी है कि क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर वर्टाइसेस दिए हुए हैं, तो उन वर्टाइसेस से हम कितने राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। बिकॉज ऐसे तो अगर आपको वर्टाइसेस नहीं दिए हुए हैं तो आप कितने भी राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हो, ठीक है, एक डायमीटर कितने भी राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता है। बट अगर हमने पॉइंट्स फिक्स कर दिए हैं सर्कल पे, तो आप 6 राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन। देयर इज अ न्यूमेरिक क्लॉक व्हिच हैज अ 3 digit पिन।
Okay, the pin contains digit 1 to 7 and there is no repetition of digits. The digit in the pin from left to right are in decreasing order. Any two pins differ by at least 2. How many maximum attempts does one need to find out the pin with certainty? Okay, अब देखिए क्या है कि आपके पास 3 डिजिट का पिन है, पिन में 1 to 7 आपकी डिजिट्स यूज हो रही हैं, ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर के बाद भी एक और कंडीशन दी हुई है कि एटलीस्ट 2 से पिन डिफर करना चाहिए। सो पिन कैन डिफर, मतलब 2 डिजिट जो पिन में है वो 2 या 2 से ज्यादा से डिफर कर सकती है। ओके, अब देखिए ये चारों कंडीशन अगर हम बिठाने की इसमें कोशिश करते हैं तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू। तो अब आप देखिए 1 to 7 है। ओके, 1 to 7 में आप क्या कर सकते हो कि देखिए आपका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है यहाँ पे वो 7 हो सकता है, बिकॉज 7 इज पॉसिबल। ओके, फिर देखिए 6 इज ऑल्सो ऑल्सो पॉसिबल। ओके, बिकॉज अगर आप 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो 6 इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, फिर देखिए आपकी 5 भी वैल्यू हो सकती है। ओके, ये जो ये वाला जो डिजिट है, जो आपका लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, आपकी 5 भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, बिकॉज 5 माइनस आप 2 करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 7, 6 और 5 रख सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ मैक्सिमम वैल्यूज क्या रखी जा सकती हैं, यहाँ पे देखिए हम 6 नहीं रख सकते, बिकॉज 6 + 2 = 8 और एटलीस्ट 2 तो हमें प्लस करना ही है, तो यहाँ पे हम 6 नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हम क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं, हम यहाँ पे 5, 4 और 3 रख सकते हैं। हम यहाँ 2 भी नहीं रख सकते, बिकॉज 2 - 1 = 1। ओके, एंड 2 - 2 करेंगे तो 0 है, 0 का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सो बेसिकली ये वाली जो डिजिट है हम यहाँ पे 5, 4, 3 यूज कर सकते हैं। तो ये वाली जो डिजिट है हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली 1 यूज कर सकते हैं, 2 भी यूज कर सकते हैं, देखिए 3 भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपकी एक कंडीशन आएगी कि 3 + 2 = 5 एंड 5 + 2 = 7, तो दैट इज ओके। अब देखिए कितने हमारे यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे हम चेक कर लेते हैं। फाइन, देखिए है तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई है तो मैनुअल काउंटिंग तो करनी ही पड़ेगी। अब देखिए ये 7 है, अगर हमने यहाँ पे 7 यूज कर लिया, ओके, तो हमारे क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हम 7, 5, 1 रख सकते हैं, हम 7, 5, 2 रख सकते हैं, बिकॉज इन दोनों के बीच का अभी भी डिफरेंस 4 है, 3 है, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, तो 7, 5, 3 तक कर सकते हैं। ओके, ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद देखिए आप 7, 4 भी तो यूज कर सकते हैं, तो यू कैन यूज अप टू 7, 4, 1 एंड 7, 4, 2। ओके, एंड लास्ट देखिए आप 7, 3, 1 भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज इससे नीचे तो हम जा नहीं सकते। सो ये हमारे कितने हो गए, 6 हो गए। नाउ लेट अस सी, अगर हम 6 यूज कर सकते हैं तो हम क्या क्या वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो हम 6, 4, 1 और 6, 4, 2 यूज कर सकते हैं, और हम एक और पिन यूज कर सकते हैं, 6, 3, 1 कर सकते हैं, हमारी जो कंडीशन दी हुई है उस हिसाब से हम क्या यूज कर सकते हैं, 6, 3, 1 यूज कर सकते हैं। इससे नीचे हम जा नहीं सकते। ओके, बिकॉज ये हमें 2 का डिफरेंस, 2 और उससे ज्यादा का डिफरेंस यहाँ मेंटेन करना है, और 2 और उससे ज्यादा का डिफरेंस यहाँ मेंटेन करना है। सो लेट्स गो फॉर, अब क्या चेक कर लेते हैं, 5 वाला चेक कर लेते हैं। तो देखिए 5 वाला जब चेक करेंगे तो हमारी कंडीशन क्या होगी, 5, 3, 1, इसके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वी कैन गो। अब इससे ज्यादा कुछ भी करेंगे तो डिफरेंस हमारा नहीं बनता। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have 10 cases. We have our option is 10 as well. So हमारा 10 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A, B, C are 3 places such that there are 3 different roads from A to B, 4 different roads from B to C, and 3 different roads from A to C. In how many different ways can one travel from A to C using these roads? अब देखिए 3 different roads है, 3 different places है A to B, okay? सो ए टू बी 3 रोड्स जाती है, बी टू सी 4 रोड्स जाती हैं, और ए टू सी 3 रोड्स जाती है। ओके, सो देखिए अगर ये हमें कैलकुलेट करना है कि हम ए बी सी तरीके से जा रहे हैं, सो 3 × 4 वेज हैं जाने के। ओके, लेकिन अगर हम ए से सी डायरेक्टली जा रहे हैं, सो देर आर ओनली 3 वेज, सो 12 + 3 = 15। ओके,
सो 15 वेज ऑफ गोइंग। अब देखिए दिस क्वेश्चन इज लिटिल ऑन द इजियर एंड। आप यहाँ पे ट्रिकी गलती क्या कर सकते हैं कि आप ए टू सी को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 36 आंसर मार्क कर दीजिए। तो ये ट्रिक क्वेश्चन आपको यहाँ फंसा सकता है, अदरवाइज आप इसमें देखिए मिस्टेक नहीं कर सकते। So this is 15. This is on the easier end. You can definitely select these type of questions in the examination and score more marks in a very less amount of time. Okay. So this is how you can do this kind of question. Now let's move forward. अब देखिए ये क्या पूछ रहा है, लेटर्स ए बी सी डी आर अरेंज इन सच अ वे दैट देर आर एग्जैक्टली टू लेटर्स बिटवीन ए एंड ई, हाउ many such arrangements are possible. Okay, फाइन। सो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि देर आर एग्जैक्टली टू लेटर्स बिटवीन ए एंड ई। अब देखिए ए एंड ई ये 5 लेटर्स हैं, हमने लेट से यहां से चालू किया। ओके, तो 5 लेटर्स हैं, ए और ई के बीच में एग्जैक्टली 2 लेटर्स हैं। ओके, सो अब देखिए ये ए और ई की ये पोजिशन अगर हमने फिक्स कर दी, ओके, तो ये अब बचे 3 पोजिशन। तो दिस कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 3 वेज। बट अगर हम ए और ई को यहां रख दें, ओके, सो नाउ अगेन फैक्टोरियल 3 वेज में पॉसिबल है। ओके, सो बिकॉज ये एग्जैक्टली 2 लेटर्स की कंडीशन पूछ रहा है, तो हम वही आंसर। एंड देन देखिए आपका एक और कंडीशन हो सकता है, दैट इज व्हाट, कि ई आपका यहाँ हो और ए आपका यहाँ हो। सो नाउ ऑल्सो देर इज एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई। इसमें ये कुछ भी नहीं बोला है कि ए शुड बी एट द फर्स्ट फ्रॉम द राइट, या ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। सो अगेन फैक्टोरियल 3 वेज। ओके, एंड देन देखिए क्या है कि एक ये कंडीशन भी आ जाएगी। So now there are also exactly 2 letters between A and E. So again factorial 3 ways. So factorial 3 क्या होता है? 6 होता है. So 6 into 4 obviously you are going to do. So this becomes 24. Okay, this becomes 24. So this is how you can do. Also you can think this question in a simpler way. For example, we are taking 5 positions, है ना? अब देखिए A को अगर हम यहाँ फिक्स कर देते हैं और E को यहाँ फिक्स कर देते हैं, तो this is one condition. एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट ए को यहाँ फिक्स कर रहे हैं और ई को यहाँ फिक्स कर रहे हैं। सो दिस इज सेकेंड कंडीशन। अगर इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दें, तो देखिए क्या होगा कि फैक्टोरियल 2 वेज में इनकी पोजीशन इंटरचेंज करी जा सकती है, और फैक्टोरियल 3 वेज में ये सारे जो अल्फाबेट्स हैं जो बच गए हैं उनकी पोजीशन इंटरचेंज करी जा सकती है। So, and similarly here also, factorial 2 into factorial 3 ways. So this is what nothing but 12, this is what nothing but 12, and 12 plus 12 is 24. So our answer is question. ये question आपसे क्या पूछ रहा है कि using 2 2 2 3 3 3 as digits, how many distinct how many numbers, distinct numbers greater than 30,000 can be formed. Okay, how many number greater than 30,000 can be formed. अब देखिए ये क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। आपको ग्रेटर देन 30,000 नंबर चाहिए, तो आप 3 को यहाँ फिक्स कर दोगे, बाकी बची आपके 4 डिजिट। 4 डिजिट में आपको नंबर आप क्या यूज कर सकते हो, 2233 नंबर यूज कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली फैक्टोरियल 4 तरीके से आप ये 4 नंबर को इन प्लेसेस पे अरेंज कर सकते हो, बट क्योंकि ये दो नंबर सिमिलर है और ये दो नंबर सिमिलर है, तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 से आप डिवाइड कर देना। So this is 4 into 3 into 2 into 1, and this is 2 into 2 only. So this is cancelled and this answer becomes 6. तो देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। सो आई थिंक यू कैन डू इट। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या बोल रहा है, ऑन अ चेस बोर्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 consecutive squares be chosen on the diagonals along a straight path. Okay, board, in how many different ways can 6 consecutive squares be chosen on the diagonal along a straight path? Okay, तो देखिए कल ही मैंने या जो मेरा प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन में के कॉन्सिक्यूटिव चीजें सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ n थिंग्स, तो आप कैसे कर सकते हो, n माइनस के प्लस 1। ओके, अगर आपको काउंट नहीं करना है आप ऑब्वियसली काउंट कर सकते हो, बट अगर ये नंबर्स बहुत ही लार्ज हो गए तो आप कैसे काउंट करोगे। ओके, एंड अगर आपको सर्कल में करना होता है, तो अगर आपका जो के है वो n से छोटा है,
तो आपका आंसर आंसर n हो जाता है और k जो n के बराबर है तो आपका आंसर 1 हो जाता है। ओके, सी ये ऑब्वियसली आप डेफिनेटली समझ के कर सकते हो, बट अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको फॉर्मूले के बेसिस पे आपको आंसर बहुत ही कम में टाइम में आ जाएगा। अब देखिए चेस बोर्ड में डायगोनल पे कितने स्क्वायर्स होते हैं, तो 8 स्क्वायर्स मिलेंगे आपको डायगोनल पे। ओके, अगर आपको नहीं भी डायगोनल्स होते हैं उसमें आपको 8 स्क्वायर्स मिलेंगे। ओके, अब आपको 8 स्क्वायर्स में से 6 कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर्स चूज करने, तो आप कैसे कर सकते हो, n माइनस के प्लस वन, सो 8 माइनस 6 प्लस वन, सो दिस इज नथिंग बट 3, बट आपके पास दो डायगोनल्स हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, 6 वेज हो जाएगा, सो 6 इज योर आंसर। So, look at this question. How many different five-letter words with or without meaning can be constructed using all the letters of the word Delhi so that each word has to start with D and end with I? Okay. So, देखिए क्या है कि दिल्ली है। ओके, अब आपको दिल्ली में क्या है कि डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स आपको पता करने हैं। ओके, हाउ मेनी डिफरेंट 5 letter words with or without meaning can be constructed using all the letters of the word Delhi so that each word has to start with D and end with I. Okay, तो चलिए इसको करते हैं। So see, this question came in UPSC and this is very simple. आपको D से स्टार्ट करना है, I पे एंड करना है, आपके पास 3 और वर्ड्स बचते हैं। ओके, सो दैट कैन बी डन इन फैक्टोरियल 3 ways and factorial 3 is nothing but 6. Okay, so your answer comes 6. So this question also came in UPSC and this question is so simple. See guys, look at this question. How many different sums can be formed by denomination 50, 100, 200, 500 and 2000? Okay, अब देखिए हमारे पास 5 डिनोमिनेशन है, टेकिंग एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन एट अ टाइम। ओके, सो बेसिकली हम इनमें से 3 डिनोमिनेशन भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं। तो आप क्या करोगे, सिलेक्शन यूज करो, 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5, बिकॉज आपने कोई 3 सिलेक्ट करने हैं, फिर 4 सिलेक्ट करने हैं, कोई 5 सिलेक्ट कर सकते हो आप। सो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 divided by factorial 3 and factorial 2, and this is factorial 5 divided by factorial 4 and this is 1. Okay, so देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 into 2 is 10 plus 5 plus 1, so this is 16. Your answer will be 16. Okay, so now this is all right. Now let's move forward. Now see guys, look at this question. Suppose you have sufficient amount of rupee currency in 3 denomination, rupees 1, rupees 10 and rupees 15. How many different ways can you pay a bill of 107? Okay, so देखिए 107 रुपीज की ये बात है। अब देखिए अगर आप सिर्फ 1 रुपीज के नोट यूज कर रहे हैं, ओके, सो 1 रुपीज के आप 107 नोट्स यूज कर लीजिए या करेंसी यूज कर लीजिए, दैट इज वन मेथड ऑफ डूइंग थिंग। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, टेंस और वंस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो आप 10 रुपीज का 1 नोट यूज करिए, बाकी आप 1 रुपी के नोट यूज करिए। इसी तरीके से आप 10 रुपीज के क्या कर सकते हैं, 2 नोट्स यूज कर सकते हैं, बाकी जितने आप 1 रुपी के नोट यूज करिए। तो ऐसे करके देखिए 100 रुपीज तक आप 10 into 10 करके 100 रुपीज बना लीजिए, तो आपके बाकी के आप 7 रुपीज 1 से पे कर लीजिएगा। तो देखिए ये इतने मेथड हो सकते हैं। सो दिस इज लाइक 10 ways, okay, when you are using only 10 rupees notes and 1 rupees notes. So this is one method. अब देखिए 50 रुपीज के नोट्स हम यूज करना चालू करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले 50 रुपीज का एक नोट यूज कर लेते हैं और बाकी का पैसा हम 1 रुपी नोट से पे कर लेते हैं, ये एक तरीका हो गया। देन 50 रुपीज के हम 2 नोट्स ले लेते हैं और बाकी के जो करेंसी है दैट इज 7 रुपीज जो बचे, तो 7 1 रुपी के नोट यूज कर लेते हैं। 50 रुपीज के 3 नोट्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि 150 हो जाएगा, 50 और टेंस और वंस के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो 50 का एक, 10 का एक, सो दिस इज 60, बाकी हम जितना भी बचा 107 में 1 से पे करेंगे। फिर देखिए 50 20 एंड 1 इसी तरीके का कॉम्बिनेशन होगा, 50 30 एंड 1 बिकॉज दिस इज 80 एंड बाकी का जो आपको 27 रुपीज बचे वो आप 1 रुपी से पे कर लीजिए। फिर 50 40 एंड 1, ओके,
बिकॉज 50 रुपीज आप एक 50 रुपी का नोट यूज करिए, 40 रुपीज आप 10 रुपीज के 4 नोट्स यूज करिए, और बाकी का बचा हुआ आप 1 से दीजिए, एंड देन 50, 50 एंड 1। सो दिस इज 100 एंड 1 से आप 107 देंगे। 50 + 60 आप नहीं जा सकते बिकॉज दैट विल बी 110, सो वी डोंट नीड दैट। सो बेसिकली एक तरीका, वन वे इज दिस, rest of the 10 ways are this, and what is left? So 1 2 3 4 5 6 7, okay, so basically आपके कितने हो गए? 1 + 10 + 7, that is 18 ways, okay, so our answer is 18 here. So I hope you understand this. This is also easy, and you can see कि these types of questions are often asked in UPSC. क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी, आई थिंक 2022 या 1 का क्वेश्चन है। दिस इज ऑन इजियर एंड। क्या पूछा है कि देर आर 6 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल टू चूज फ्रॉम ईच ऑफ द 3 वुडन ब्लॉक्स टू बी पेंटेड सच दैट नो 2 of them have the same color. In how many different ways can the winner stand be painted? Okay, अब देखिए 6 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। ओके, तो 6 डिफरेंट ब्लॉक्स को हम कितने तरीके से कर सकते हैं? अब देखिए आप 2 तरीके यूज कर सकते हैं। आपको 3 See guys, look at this question. There are 6 different colors. Okay, so we have 6 colors to choose from, and each of the 3 wooden blocks is to be painted such that no 2 of them have the same color. तो कोई भी कलर रिपीट नहीं कर रहा है। And how many ways can the winner stand be painted? तो देखिए विनर स्टैंड में है 3 बॉक्सेस, तो बेसिकली इनको पेंट करने के लिए हमें 6 कलर्स में से 3 कलर्स चूज करना है। तो 6 ही 3 वेज में कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आपने ये जो कलर चूज किया उनके आप अरेंजमेंट कितने वेज में बना सकते हैं? फैक्टोरियल 3 वेज में। रिपीट नहीं हो रहा कोई भी कलर। ओके, सी अगर कलर्स रिपीट होते सो ऑब्वियसली वो आपको पता हो जाता कि 6 × 6 × 6 वेज में कर सकते हैं, बट रिपीटेशन की कंडीशन नहीं है तो हम ये परम्यूटेशन बनाते हैं। सो बेसिकली कॉम्बिनेशन आप यूज करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, अदरवाइज you can directly use the formula for permutation because you know permutation is arrangement plus selection. So factorial 6 divided by factorial 3. Okay, अब देखिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। So this is 6 × 5 × 4 into factorial 3 divided by factorial 3. So this is 120 obviously. Okay, तो 120 आंसर आ जाता है। आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर बिकॉज दिस इज व्हाट 6 × 5 × 4 divided by 3 × 2 × 1 × 6. Okay, so this is your 6 getting cancelled, this is your 6 × 5 × 4, so again you are getting 120. So this is very simple. This is how you can do this question. It came in UPSC. It was a simple question. Now look at this. There So guys, look at this question. क्या बोल रहा है question कि there are 24 equally spaced points lying on a circumference of a circle. What is the maximum number of equilateral triangle that can be drawn by taking sets of 3 points as vertices? तो basically एक circle draw कर रहे हैं, उसी पे क्या कर रहे हैं कि हम equidistant points draw कर रहे हैं। ओके, 24 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं। फाइन, अब देखिए हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनाने हैं। तो देखिए 2 तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इफ यू आर ड्राइंग लाइक इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स, ओके, तो देखिए अगर 3 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट हो, ओके, अगर कोई 3 पॉइंट्स जो हैं वो इक्विडिस्टेंस हो। अभी देखिए 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स है। लेट्स से कि मैं एक ट्राइंगल में लेती हूँ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ये इक्विडिस्टेंस है, कि ये आर्क का जो डिस्टेंस है और ये आर्क का जो डिस्टेंस है और ये आर्क का जो डिस्टेंस है वो सब बराबर है। सो देन आई विल गेट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ऐसे देखिए मेरे को कितने पॉइंट्स चाहिए? 3 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स चाहिए एक ट्राइंगल बनाने के लिए। तो ये 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स है। तो अगर मैं 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स की बात करूं तो मुझे 3 इक्विडिस्टेंस पॉइंट चाहिए, तो मुझे मिल जाएंगे 8, 24 डिवाइडेड बाई 8, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सब क्या है? इक्विडिस्टेंस है। अब मुझे 3 इक्विडिस्टेंट पॉइंट चाहिए। अभी ये क्या है? आपस में इक्विडिस्टेंट है। ओके, सो आई विल हैव 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। Fine. So 3 equidistant points. So I will have like 8 sets of 3 equidistant points. Okay. So देखिए 3 equidistant points आपको एक ट्राइंगल देते हैं, तो 8 equidistant point आपको कितने ट्राइंगल दे देंगे? 8 ट्राइंगल्स दे देंगे। एक इक्विलेटरल 8 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स दे देंगे। सो दिस इज वन मेथड ऑफ डूइंग द थिंग। ओके, बट देर इज अनदर मेथड। उसके लिए आपको थोड़ा ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन और लगेगी। See, the method is simple, okay, and it is more technical.
ये सर्कल है। ओके, सर्कल में क्या है, 24 इक्विडिस्टेंट पॉइंट है। तो देखिए 24 इक्विडिस्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो अगर दो पॉइंट्स हैं, तो दो पॉइंट्स कितने का एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे। तो देखिए सेंटर क्या आप टोटल सरकमफेरेंस लेंगे तो 360 डिग्री है। 24 पॉइंट्स है, तो कोई भी दो पॉइंट्स जो एडजेसेंट है वो कितने का एंगल सबटेंड कर रहे हैं, वो अगर आप इसको डिवाइड करके देखें, सो दिस विल बी like 180, this will be 12, okay, this will be 30 and this will be 2 and you will get 15 degree. okay, so दो इक्विडिस्टेंट पॉइंट 15 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहे हैं। अब आप देखिए कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, अगर देखिए कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना लेते हैं, तो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो कितना होगा, 120 होगा। ओके, 120 होगा। तो बेसिकली हमें ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं, कोई ऐसे तीन पॉइंट्स ढूंढने हैं जो 120 का एंगल सबटेंड करे। ओके, तो 120 को सबटेंड करने वाले कितने पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे। सो बेसिकली अगर आप देखोगे, सो बेसिकली 120 का एंगल हमको सबटेंड कराना है, तो 120 को सबटेंड कराने वाले कितने हमको पॉइंट्स मिलेंगे। सो 120 डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि अभी तो ये दो क्या है, 15 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो आप इसको डिवाइड करेंगे आपको 8 मिल जाएगा एंड 8 विल बी योर आंसर, बिकॉज वी नीड थ्री vertices to make one triangle. Now we have 8 vertices. Okay, so we'll have 8 equilateral triangle. तो ऐसे हमको 8 sets मिल जाएंगे. So this is two methods by which you can imagine this question. See, look at this question. There are four horizontal and four vertical lines parallel and equidistant to one another on a board. What is the maximum number of rectangles and squares that can be formed? अब देखिए बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि चार हॉरिजॉन्टल लाइंस दी हुई हैं, ओके, और चार वर्टिकल लाइंस दी हुई हैं। ओके, अब व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट कैन फॉर्म। तो देखिए आपको रेक्टेंगल फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, आपको दो वर्टिकल लाइन चाहिए, और आपको स्क्वायर फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, आपको दो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। ओके, सो अब देखिए अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर फॉर्म करने के लिए दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो बेसिकली होगा क्या कि आपके पास चार हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप कोई 4C2 दो हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, और आपके पास चार वर्टिकल लाइन है, तो आपके पास आप उनमें से क्या कर लीजिए, दो वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। बिकॉज देखिए रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, दो हॉरिजॉन्टल लाइन दो वर्टिकल लाइन, तो बस चूज कर ली। सो दिस इज 6 and this is also 6, so 6 6 are 36. Okay, so one method is this and this is very simple. See what is another method. Okay, this method is little lengthier but still I will tell you this method also works. Okay, अब देखिए कल की जो वीडियो है जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की है, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए, तो अगर मैं n क्रॉस n साइड का स्क्वायर ले लूं, ओके, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो n क्रॉस n के साइड में होते हैं वो कितने होते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। ओके, तो अगर देखिए इसको मैं क्या मान लूँ, ये अगर हम ये चार हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है और चार हमारी वर्टिकल लाइंस हो गई, पर जो स्क्वायर बन रहा है वो कितने का बन रहा है, वो 3 क्रॉस 3 का बन रहा है। ओके, तो अब मैंने क्या करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये तो नंबर ऑफ स्क्वायर आ गए। ओके, ये कितने हो गए, सो दिस इज 1 प्लस 4 प्लस 9 एंड दिस इज नथिंग बट 14 स्क्वायर्स। ओके, अब चलिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप ये इसमें देखिए, सो दिस इज वन रेक्टेंगल, दिस इज वन रेक्टेंगल, ओके, एंड दिस इज वन रेक्टेंगल। सो इन वन आई एम गेटिंग थ्री रेक्टेंगल्स, तो यहाँ पे भी थ्री रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे भी थ्री रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे। सो आई हैव 9 रेक्टेंगल्स हियर। अब आप सिमिलरली इसको कंसिडर कर लीजिए। सो दिस इज वन रेक्टेंगल, दिस इज वन रेक्टेंगल एंड दिस थ्री बॉक्स टुगेदर इंक्लूडेड आर वन रेक्टेंगल। तो आपको यहाँ पे तीन रेक्टेंगल मिल गए, तो यहाँ पे भी तीन रेक्टेंगल मिल गए और यहाँ पे भी तीन रेक्टेंगल मिल गए। तो ऐड कर लीजिए, आपके अगेन क्या हो जाएगा, 9 आ जाता है। फाइन, अब देखिए और रेक्टेंगल्स कहाँ मिलेंगे। सो these all six boxes included together is one rectangle. Similarly these all six boxes added together is one rectangle. So you have two rectangles. Similarly देखिए क्या है कि these box
together are one rectangle and these box together are one rectangle. So you find two rectangles. Okay, so now how many rectangles you are having? So 14 plus this is 18 plus 4, so this is 22. So you have 14 squares and 22 rectangle as well. Okay, so ये क्या आ जाता है 36 आ जाता है, तो again 36 is your answer. So you can do it by two methods. Earlier method was also good because it does not depend कि आपको rectangle चाहिए या square चाहिए. So 4c2 into 4c2 that is done. But if you want to find out your rectangles and squares separately, so देखिए अगर आपने ये method लगा लिया, अगर आपको 36 पता चल गया कि टोटल रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स है, इनमें से रेक्टेंगल कितने और स्क्वायर कितने हैं, तो आप ये फॉर्मूला से स्क्वायर निकाल लीजिए, तो आपको रेक्टेंगल 36 माइनस 14 से ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे. तो अगर ये क्वेश्चन एक्सटेंड होकर के भी आता है तो स्टिल यू आर एबल टू डू इट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, now in a question paper there are 5 questions to be attempted and answer to each question has two choices, true or false. It is given that no two candidates have given the answer to the 5 questions in an identical sequence. For this to happen, the number of candidates is okay. So देखिए क्या है कि हमें ये निकालना है कि हमारे पास 5 questions है और हर क्वेश्चन का पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, आइदर ट्रू और फॉल्स. ओके, और देखिए किसी ने भी क्या किया है, आइडेंटिकल सीक्वेंस में आंसर नहीं किया है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं. सो देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने होंगे. आप 5 में ट्रू और फॉल्स दो तरीके से यू कैन डू इट. देन सो देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल तरीके कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज. सो यू हैव 5 questions. ओके, नाउ ईच क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन टू वेज, टू वेज, टू वेज एंड टू वेज. Okay, so now you just have to multiply 2 to the power 5. Okay, so that is nothing but 32. So that is your answer. Okay, so this is very simple. Okay, this is very very simple. Chal. Okay guys, look at this question. What this question is saying, that there is a society and it is customary for the friends of the same sex to hug and for the friends of the opposite sex to shake hands when they meet. A group of friends met in a party and there were 24 handshakes. Which one of the following possible number indicates the possible number of hugs? Okay, अब देखिए possible number of hugs निकालने हैं. So let's say कि 12 people, let's say कि they are of same sex, so let's say 12 people are men and 2 are women. Okay, अगर ये condition होती है तो 24 handshakes हो सकते हैं because each woman is going to shake hand with 12 men and since there are 2 women तो 24 handshakes की condition ये हो गई. अब देखिए अगर let's say कि हमारे 8 men है and 3 women है, so then also this condition is fulfilled because each woman is going to shake with hands with 8 men. So 24 की ये भी condition हो गई, 24 handshakes ऐसे भी हो सकते हैं. ओके, एंड देखिए अगर 6 men है और 4 women है तो भी 24 handshakes हो सकते हैं. और देखिए क्या है, अगर 24 men है और 1 women है तो भी 24 हैंडशेक्स हो सकते हैं. तो देखिए ये पॉसिबल कंडीशन हो सकती है कि इस तरीके से हैंडशेक्स हुए हैं. तो अगर देखिए अब हग्स होने हैं, ठीक है ना, तो हग्स कैसे करेंगे कि दिस 12c2 बिकॉज ऑल मेन विल इन अ पेयर ऑफ 2 दे विल हग among each other and all women will hug among each other. Okay, तो अब देखिए पॉसिबल नंबर ऑफ हग्स ऐसे हो सकते हैं, तो इन केस में से कोई ना कोई एक हमें ये वाली कोई वैल्यू दे देगा. ओके, तो देखिए अगर हम ये वाले केस से चालू करते हैं तो 24c2, और देखिए क्योंकि एक सिंगल ही वुमेन है तो शी इज नॉट गोइंग टू हग एनीबडी, तो अगर आप 24c2 करेंगे तो 24 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा. सो दिस विल बी अ वेरी बिग नंबर, वी आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई क्योंकि ऐसा हमारा ऑप्शन नहीं है. ओके, देन हम क्या करते हैं 6c2 इंटू 4c2 ट्राई कर लेते हैं. तो ये क्या हो गया 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, so this is basically 15. Okay, and what is 4c2? 4 into 3 divided by 2 into 1, so this is basically 15 plus 6 which is 21. Okay, तो देखिए ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, बट लेट अस चेक फॉर दिस ऑल्सो. ओके, अब आप क्या करिए 8c2, ओके
8C2 प्लस 3C2 भी आप चेक करके देख लीजिए. सो दिस विल बी 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1. ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज बिकमिंग 28 एंड दिस इज बिकमिंग 3. सो दिस इज 31. सो देर इज नो आंसर विथ 31. एक ये और चेक करके देख लेते हैं. सो दिस इज 12C2. अब 12C2 करेंगे तो 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1. So this is going to be 66 and all, so this is not coming. Okay, so our this condition, this is correct, तो हमें 21 आंसर मिल जाता है. तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. देखिए इसमें किया क्या है हमने कि दो कंडीशंस ले लिए हैं. ओके, कि when is anybody hugging and when is anybody shaking hands. Okay, so when you are people of opposite sex then you are shaking hands. Okay, तो इसके लिए देखिए 24 हैंडशेक्स के लिए हमने ये कंडीशंस निकाल ली थी कि या तो हमें 12 मेन या 2 वुमेन चाहिए, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, बट हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है. सो 8 इंटू 3 या फिर 4 इंटू 6 या फिर 24 इंटू 1. ओके, देन देखिए हमने हगिंग की कंडीशन निकाली कि पीपल ऑफ सेम सेक्स विल हग देमसेल्व्स. सो 12C2. Okay, and similarly we calculated all the condition, we got our answer 21. So this is how you can do it. I hope you understand. Okay, now look at this question. ये question में क्या बोला? So guys, look at this question. What this question is saying, there are 5 tasks and 5 person. Task 1 cannot be assigned to either person 1 or person 2. Task 2 must be assigned to either person 3 or 4. Every person is to be assigned one task. In how many ways assignment can be done? Okay. So we have to understand कि question क्या कह रहा है. Basically what the question is saying कि there are 5 people, P1, P2, P3, P4, P5, and there are 5 tasks, T1, T2, T3, T4, T5. Okay, अब देखिए P1, P2, P3, P4, P5 है और T1, T2, T3, T4, T5 ये 5 पर्सन है और 5 टास्क है, हमें असाइन करने हैं, हमें कंडीशंस दी हुई हैं. हमें पहली कंडीशन क्या दी हुई है कि जो टास्क 1 है वो हम P1 और P2 को नहीं दे सकते, और जो टास्क 2 है वो हमें P3 या P4 में से किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा. ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं. ओके, अब देखिए क्या होगा कि अगर आप P1 को टास्क 1 नहीं दे सकते एंड आप जो टास्क 2 है वो P3 या P4 को ही देना है, तो बेसिकली P1 को देने वाले प्रोबेबल नंबर ऑफ टास्क कितने बचे? ओनली 3, बिकॉज 5 टास्क है, तो आप T1 इनको दे नहीं सकते और T2 आपको इन दोनों में से किसी एक को देना है. सो ओनली 3. ओके, जो टास्क इसको अलॉट कर दिया वो इसको नहीं देंगे. सो दिस P2 कैन बी गिवन ओनली 2 टास्क. ओके, अब देखिए क्या है कि अगर हमने P3 को एक टास्क दे दिया, ओके, लेट्स से कि हमने ये जो T2 टास्क है वो P3 को असाइन कर दिया. लेट्स से कि जो हमारा P3 टास्क है वो हमने T2 को जो T2 टास्क है वो हमने P3 को असाइन कर दिया. तो ये जो P4 है इसको देने के लिए आपके पास कितने टास्क बचे? सी, आपने क्या हुआ है कि 5 में से 3 टास्क ऑलरेडी असाइन कर दिए हुए हैं, तो आपके पास 2 टास्क बचे हुए हैं. और P1 को आपने कितने टास्क असाइन कर दिया? एक ही टास्क बचेगा, अब वो आप P1 को P5 को असाइन करोगे. ओके, सो देखिए टोटल कितने टास्क हो गए? 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1. ओके, सो टोटल कितनी कंडीशन हो गई? दिस बिकम्स 12. ओके, नाउ देखिए दूसरी कंडीशन क्या होगी कि सिमिलरली जो हमने पहले सोचा था क्या कि क्योंकि हम इसको T1 टास्क दे नहीं सकते और T2, P3 और P4 में से किसी एक को देना है, तो ये क्या है, 3 टास्क इसको देंगे, सिमिलरली 2 टास्क इसको देंगे. अब P3 को हम दो टास्क को ही देते हैं क्योंकि P4 को हम एक ही टास्क दे सकते हैं. ओके, बिकॉज हमने क्या बोला कि T2 जो टास्क है यहाँ पे हमने P3 को दे दिया था, यहाँ हमने ये कंडीशन ले ली कि हम P4 को दे सकते हैं. ओके, तो ये 2 टास्क इसको, 1 टास्क इसको, एंड लास्ट आपका बचा क्या? P5. तो यू हैव टू गिव ओनली 1 टास्क टू दिस. ओके, सो नाउ 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा. 12 प्लस 12 कर लोगे तो 24 हो जाएगा, एंड दिस actually becomes your answer. Okay, so this question is also simple, just you have to relate to the conditions that are given in the question. Okay, now let's move forward. Let's understand this question. Question में क्या बोल रहा है? Student has to opt for 2 subjects.
out of 5 subjects for a course, namely commerce, economics, statistics, mathematics 1 and 2. Mathematics 2 can be offered only if mathematics 1 is also opted. The number of different combination of two subjects which can be opted is. So देखिए क्वेश्चन में गिवन हम कंडीशन समझते हैं कि 5 सब्जेक्ट्स दिए हैं, हमें 2 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। M2 अगर हमने लेना है तो M1 भी उसके साथ लेना कंपलसरी है। ओके, तो 5 सब्जेक्ट देखिए, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, M1 है, M2 है। ओके, लेट्स से कि हमने M2 के लिए ऑप्ट किया तो M1 के लिए भी ऑप्ट करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन क्या हो गई, एक वन वे ये हो गया सब्जेक्ट चूज करने का, 5 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट। ओके, बाकी देखिए जो बचा हुआ है वो क्या है। नाउ आपके पास 4 सब्जेक्ट है, आप M1 तो ऑप्ट कर सकते हैं, भले ही आपको M2 ऑप्ट करना है या नहीं। सो आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स यू हैव टू चूज 2 सब्जेक्ट्स। तो अगर आपको करना है तो अब आप क्या करोगे, 4C2+1 करोगे। अब देखिए ये 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 1+1 हो गया। तो ये कितना हो गया, 6+1 दैट इज इक्वल्स टू 7। ओके, सो योर आंसर बिकम्स 7। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। Guys, look at this question. It is saying a selection is to be made for one post of principal and two posts of vice principal. Among the 6 candidates called for interview, only 2 are eligible for the post of principal, while they are all eligible for the post of vice principal. Number of possible combination of the selectees is okay. Now see, देखिए क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 3 पोजीशंस है, एक प्रिंसिपल की है और 2 वाइस प्रिंसिपल की है। सिर्फ 2 ही कैंडिडेट्स आउट ऑफ 6 कैंडिडेट्स प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो बाकी ये जो बचे हुए कैंडिडेट्स है या सारे के सारे 6 कैंडिडेट्स है वो वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल है। तो देखिए कितने वेज में किया जा सकता है। नाउ देखिए, ओनली 2 people are there and you have to select one of them. So 2C1 is one way. Okay, multiplied by, अब आपको वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रिंसिपल चूज करने हैं। तो देखिए out of 5 people you can choose because one has already become principal, so just multiplied by 5C2. Okay, so this is 2 into, and what is 5C2, 5 into 4 divided by 2 into 1. So this becomes, so your answer is 20. The answer comes none of the above. Okay, so this is your answer. So this is also a UPSC question. I hope you understand this well. um, so we have already done all the questions related to permutation and combination in past year UPSC paper. So if we ignore few questions, I think all the questions are doable once we know the concept. So I hope आप लोगों को समझ में आया हो, and all the best for your CSAT paper. We'll meet in the next video.